हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे थोड़ा ये भी लगा कि बहुत सी बार पूछा जाता है कि रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने अटैच्ड उसकी कम्युनिटी में जो भी स्कूल आ रहे हैं वहाँ पे वो क्या क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले करती हैं। तो फर्स्ट रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स की। फर्स्ट होती है एश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थियर एनवायरनमेंट। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैसे सुनिश्चित करेगी एक स्वास्थ्यप्रदक एनवायरनमेंट का लिए। तो एक हेल्दियर एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो उस एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाते हैं। तो फर्स्ट हैं क्या होते हैं, फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री कैंपस होना चाहिए। स्कूल का जो कैंपस होता है, स्कूल बिल्डिंग होती है, वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो जहाँ पे किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, चाहे वो किसी प्रकार का अपशिष्ट मृदा अपशिष्ट का हो। तो किसी प्रकार की इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं हो, बहुत ज़्यादा सिटी के अंदर क्राउडेड एरिया में नहीं हो, ताकि बच्चों को एक हेल्दी और काम एंड कूल एनवायरनमेंट मिले। सेकेंडली और क्या कंपोनेंट होता है जो एक स्कूल को हेल्दियर एनवायरनमेंट बनाता है, वो होता है उस आसपास के एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके कैंपस एरिया की। तो कैंपस एरिया में अपन को क्या देखना होता है कि नंबर ऑफ स्कूल के अकॉर्डिंग कितने रूम्स हैं और वहाँ पे सनलाइट और वेंटिलेशन कैसा है, सनलाइट एंड वेंटिलेशन। तो ये चीज़ें भी देखने लायक होती है उस एनवायरनमेंट के लिए, बच्चों के हेल्दी कंडीशंस के लिए ज़रूरी होता है। थर्ड और इस पे क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होगा कि बच्चों के लिए जो यूरिनल्स है, लैट्रिन्स हैं, वो सेपरेटली गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बने हुए हैं या नहीं हैं। ये सारी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करना एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके अलावा प्लेग्राउंड कैसा है, बच्चों की नंबर्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और इंडोर गेम्स वगैरह। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, तो ताकि एक ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड कर सके। सेकंड थिंक क्या आ जाती है, इम्पोर्टेंट थिंक कि सेकंड और आप किस बात पर ध्यान देते हैं कि एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेकंडली किस चीज़ पे ध्यान देती हैं। तो होता है ऐसे हेल्थ असेसमेंट। जब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, आउटर एनवायरनमेंट देख लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आउटर एनवायरनमेंट अच्छा है, हेल्दियर है, सब कुछ ठीक है, तब नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइमली मंथली वहाँ पर विजिट करे और बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उनका हाइट, वेट, उनकी आई साइट, ये सभी चेक करना, ताकि बच्चे में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है तो उसे अर्ली स्टेज में फाइंड आउट करके उसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए फॉलोअप केयर प्रोवाइड की जा सके। तो ये सभी जो फिजिकल असेसमेंट होते हैं वो इनिशियली किसी प्रकार की डिफॉर्मेलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए होते हैं, जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर भी आते हैं कि एक स्कूल में बच्चा कम से कम 6 घंटे वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करता है। तो वहाँ पर वो जिस दौरान जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, एक तो उसको वहाँ पे रहने वाला एनवायरनमेंट हेल्दी और काम होना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करे, और उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है उसके बावजूद उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी है उसको असेसमेंट करना भी इसेंशियल हो जाता है। थर्ड थिंग इसमें बात करें कि रोल ऑफ नर्स में थर्ड क्या रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स में, तो थर्ड इम्पोर्टेंट रोल होता है इम्यूनाइजेशंस।
इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना। वैसे तो बच्चा जब 5 साल का होता है उससे पहले सभी इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई 0 से 3 साल के बच्चे कोई हैं तो उनको जो इसेंशियल वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड कराना। अबव 5 ईयर चिल्ड्रंस को भी इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करवाना, ये सारी एश्योरिटी करना कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फोर्थ अगर बात करें इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, तो फोर्थ रोल होता है न्यूट्रिशनल सर्विसेज। न्यूट्रिशनल सर्विसेज में आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या स्टार्ट कर रखा है न्यूट्रिशनल सर्विसेज के लिए, मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम के लिए अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल होता है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल होता है कि कैलोरी जो बच्चों की डेली रिक्वायरमेंट होती हैं उसका 1/3 पार्ट उस सर्विंग मील में इसेंशियली होना चाहिए, और जो बच्चे को जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती हैं उसका हाफ पार्ट इसेंशियली उसकी मिड डे मील डाइट में होना चाहिए। मिड डे मील डाइट होती हैं वो लोकली जो भी अवेलेबिलिटी होती हैं पहले प्रायोरिटी उन्हीं को देना चाहिए। लोकली अवेलेबिलिटी यानी जिस भी एरिया में, जैसे राजस्थान की क्रॉप्स वगैरह जो एग्रीकल्चर्स वैरायटी वो डिफरेंट है, मध्य प्रदेश में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, जम्मू एंड हिमाचल में अलग है, तो साउथ में अलग है। तो इन सभी वैरायटीज़ को ध्यान में, मतलब डिफ्रेंशिएशन को ध्यान में रखते हुए बच्चे को वहाँ की जो लोकल अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि वो फ्रेश और हाइजीनिक उसे कंडीशन में मिल जाए। अगर हम जो चीज़ें हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और हम उसको अवेलेबल कराने की सोचेंगे तो उसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो भी ज़्यादा होगा, और उसके अलावा वो फ्रेश नहीं होगा तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दियर नहीं होगा। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को बीमार करने वाली कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। फिफ्थ अगर बात करें, और उसके बाद इसमें वापस बच्चों का मेन्यू भी चेंज होना चाहिए टाइमली। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि एक नर्स को वहाँ पे टाइमली असेस करनी होती है और वहाँ के स्टाफ को गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है। फिफ्थ अगर रोल ऑफ नर्स की बात करें तो फिफ्थ रोल क्या होता है कि स्कूल में एक स्कूल हेल्थ क्लिनिक को एस्टेब्लिश्ड करना। स्कूल हेल्थ क्लिनिक यानी कि एक ऐसा फर्स्ट एड रिसोर्सेज या इमरजेंसी रिसोर्सेज वाला क्लिनिक एस्टेब्लिश्ड करना, जहाँ पे पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, इमरजेंसी केयर, फर्स्ट एड केयर, इन सभी के बारे में काउंसलिंग करना, बच्चों को मेंटल और फिज़िकली हेल्दी रहने के लिए बहुत काउंसलिंग देना, ये सभी इसेंशियली रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्कूल में जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से स्कूल का जो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस लेवल पे हैं, वहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर स्कूल हेल्थ क्लिनिक एस्टेब्लिश्ड करना इसेंशियली हो जाता है। अदरवाइज मंथली विजिट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। 6 का रोल ऑफ नर्स की बात करें तो 6 रोल क्या होता है कि टीचर्स को स्कूल इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करना रिलेटेड पर्सनल हाइजीन, फर्स्ट एड किट, तो गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन टू टीचर्स को इम्पोर्टेंट गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। रिसेंटली अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उनके साइन एंड सिम्टम्स को नोट आउट करने और उस बच्चे को आइसोलेट करने से रिलेटेड, रिसेंटली कोई इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशंस आया हुआ है तो बच्चों को अगर करवाना है तो उसके लिए टाइमली टीचर से को इन्फॉर्म करना, और किसी प्रकार की अबनॉर्मल साइन अगर बच्चों में फाइंड आउट हो तो उन्हें इमीडिएटली इमरजेंसी केयर या फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी इसेंशियल गाइडेंस होती हैं जो टीचर्स को भी प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, और वो जो कम्युनिटी हेल्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पे विजिट के दौरान वहाँ पे टीचर्स को भी अप्रोप्रिएट गाइडेंस प्रोवाइड करें।
सेवन्थ फंक्शन की बात करें तो रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स में सेवन्थ फंक्शन क्या होता है, इम्पोर्टेंट फंक्शन टू डिस्कस अबाउट सिलेबस। तो सिलेबस डिस्कस क्यों करना, रोल ऑफ क्या कम्युनिटी हेल्थ का क्या रोल होता है, तो इसमें सिलेबस डिस्कस का इन द सेंस कि अगर बच्चों का जो ग्रेड लेवल है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, 8th ग्रेड, 10th ग्रेड, 12th ग्रेड, तो वहाँ पे जो वैसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सब गाइडलाइन होती हैं, लेकिन इसे एक्स्ट्रा किसी प्रकार का जो टीचिंग बर्डन है या सिलेबस बर्डन है वो नहीं होना चाहिए। बच्चों के जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, उनकी फिजिकल कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसके बारे में एक जनरल डिस्कशन होना चाहिए हेल्थ वर्कर और टीचिंग स्टाफ का। नेक्स्ट बात करें हेल्थ एजुकेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, बिकॉज वो एक हेल्थ वर्कर होती हैं, तो वो बहुत अच्छे से हेल्थ एजुकेशंस प्रोवाइड कर सकती हैं बच्चों को, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल हाइजीन से रिलेटेड, बैलेंस्ड डाइट से रिलेटेड, हेल्दी हैबिट से रिलेटेड, फर्स्ट एड, इमरजेंसी केयर, कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रिवेंशन और कंट्रोल से रिलेटेड। तो इस तरह से अगर कोई टीनेज गर्ल्स है तो उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड, बच्चों में किसी प्रकार का एडिक्शन वगैरह नहीं हो उससे रिलेटेड, तो इस तरह से मेनी काइंड ऑफ हेल्थ एजुकेशंस प्रोवाइड की जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करें तो लास्ट होता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इसेंशियल हो जाता है, ज़रूरी होता है। आपने जो भी काम किया है उसका एक रिटर्न डाटा और डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी होता है, ताकि जो जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स जिस भी कम्युनिटी एरिया से बिलोंग करती हैं, वो अपने विलेज लेवल पर, वो अपने ब्लॉक लेवल पर, वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ पे स्कूल स्टडाइंग चिल्ड्रन का हेल्थ स्टेटस प्रोवाइड कर सके। तो ये ओवरऑल कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसे आप वीडियो के जरिए एक्सपांडेड रूप में भी बता सकते हैं, और अगर शॉर्ट नोट्स में पूछे तो इन इम्पोर्टेंट 9 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इनका आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।